14 दिसंबर 24 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोकसभा का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से लंबे समय से जमा विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निपटारा किया गया। दुर्गापुर उपमंडल अदालतों में भी जातीय लोक का आयोजन किया गया। अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ उक्त अदालत में बिना किसी मिसाल के लंबे समय से लंबित मामले में 2.5 लाख टका का मुआवजा देने का आदेश दिया। अंतिम अंग्रेजी 17/1/12 को उड़ीसा के ध्यानानल जिले के बालिमी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 पर एक सड़क दुर्घटना में दुर्गापुर निवासी आशीष कुमार बराल की मृत्यु हो गई। उक्त घटना में आशीष पत्नी सुश्वेता बराल और नाबालिग बेटी ने हत्यारेकार बीमा के खिलाफ मुआवजे के लिए मामला दायर किया। प्रचेता मां सिंकरानी बराल पिता अनंत कुमार बराल घटना वाले दिन उक्त आशीष बाबू उड़ीसा के भूषण स्टील लिमिटेड में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। वह अपनी कंपनी की कार से अन्य लोगों के साथ कंपनी के काम पर लौट रहे थे। रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। दूसरी ओर मामले के निपटारे में देरी के कारण भूषण स्टील लिमिटेड का स्वामित्व बदल गया और टाटा स्टील लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मामले में आवश्यक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बेमेल हो गई। लेकिन वादककारियों द्वारा नियुक्त वकील अयूब अंसारी ने कुशलतापूर्वक आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर न्यायालय में जमा कर दिए। लेकिन मुकदमे का निपटारा होने के कारण आशीष बाबू के पिता की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। भविष्य में इसमें अधिक समय लगने के डर से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टिप्पी हब प्रभारी दुर्गापुर श्री अभिनव और उनकी टीम ने बार आशीष बाबू के परिवार से मुलाकात की और दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठ, जिसमें दुर्गापुर शब्द शामिल थे, दुर्गापुर के डिविजनल जज मोहम्मद रफीक आलम साहब ने यह आदेश दिया। उन्होंने भुगतान न करने पर 6% की दर से ब्याज देने का आदेश दिया, जिसे वह अगले 1 माह के भीतर वसूल करेंगे। आशीष बाबू के परिवार की ओर से केस दायर करने वाले वकील अयूब अंसारी ने कहा कि एक बार वह बहुत चिंतित थे क्योंकि वह मामले में आवश्यक दस्तावेज नहीं जुटा पाए थे, लेकिन आरटीआई करने के बाद मामला फिर से खुल गया और इस बीच आशीष बाबू के पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां बहुत बीमार थी, इसलिए कोई देरी नहीं हुई। बीमा कंपनी को अदालत की मदद से और लोक अदालत के माध्यम से मामले का निपटारा करके आर्थिक रूप से खड़े होने में सक्षम होना अच्छा है, लेकिन आशीष बाबर पिता जीवित होते तो यह फैसला जरूर देखते। पैसा किसी भी स्थिति में मनुष्य का पूरक नहीं हो सकता, बल्कि गरीब और बेसहारा परिवार के लिए कुछ सहायक भूमिका ही निभा सकता है। একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে ক্লেম করেছেন 2.5 কোটি টাকা, কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা? কিভাবে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুর্গাপুরের মানুষ ছিলেন আশিসবাবু, আশিস কুমার বড়াল। উনি উড়িষ্যার একটা কোম্পানি ভূষণ স্টিলে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং আমাদের আইআইটি খড়গপুর থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পাশ করেছিলেন। তো তিনি তার কর্মজীবনের মধ্যেই একদিন ওই কোম্পানির গাড়ি করে উনি ফিরছিলেন, তখন তার মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয় এবং মারা যায়। মারা যাওয়ার সময় তার 42 বছর বয়স ছিল। তার স্ত্রী সুশ্বেতা বড়াল এবং তার একটি 5 বছরের কন্যা সন্তান প্রচেতা বড়াল এবং মা বাবা এদের রেখে তিনি মারা যান। প্রায় 1,45,000 টাকা তার স্যালারি ছিল এবং আমরা মামলা করেছিলাম 1,75,00,000 টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।